जी जोशी जी बताएं सर। एक तरफ नई संसद, दूसरी तरफ पहलवानों ने जो प्रदर्शन किया उसको पुलिस ने किस तरह से उखाड़ा, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? तो जो नई संसद जो आने वाले समय की जो मांग थी वो सरकार ने पूरी करी है, उसका हम स्वागत करते हैं। और जो पहलवानों की बात कर रहे हैं आप, पहलवानों ने जो समय लिया वो गलत था, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा था। अगर ये एक दिन बाद में कर लेते तो पूरे देश की सहानुभूति इनकी प्रति होती। इनके इस प्रदर्शन से जो आम जन है उनको एक ठेस पहुंची है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक राजनीतिक जो है, जो भी है, एक उद्योगपति है, एक राजनेता है जो खेल खेल रहा है, सामने ना आके पीछे इन युवाओं को, हमारे जो पहलवानों को यूज कर रहे हैं। क्योंकि अभी आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है, तो चुनावों का एक माहौल बनाया जा रहा है। बाकी हम पहलवानों के साथ हैं, उनके साथ जो भी गलत हुआ है, जो पुलिस ने किया है वो गलत है, क्योंकि पुलिस ने उनके साथ जो हाथापाई करी है, कईयों को सुनने में आया है डैमेज भी हुए हैं। तो हमारी तो मांग है सरकार से कि इसकी न्याय जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर आपने बताया कि उद्योगपति इसमें शामिल है, कौन है वो उद्योगपति? वो हरियाणा का उद्योगपति है जी। वो उसके नाम जो कांग्रेस के समय में बहुत बड़ा नेता रहा है कांग्रेसी है, लेकिन उद्योगपति है और कांग्रेस का ही एक पूर्व सांसद है जो इनको फाइनेंस कर रहा है, जो इनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी। तो जैसे पुलिस ने जो कार्रवाई करी है उसके बाद जो धरना स्थल पर पुलिस के द्वारा कहा गया है कि अब यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। देखो, ये जंतर मंतर जो भी है वो एक धरना प्रदर्शन के लिए रखा गया, ना कि किसी की जबरदस्ती कोई वो है। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक पहलवान बैठ रहे हैं, अपने देश में बैठे हैं, देश से बाहर थोड़ी ना है। देश उनका है, दिल्ली उनकी है। नहीं, उनको बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा दोबारा से? ये तो गलत है जो भी है। इससे ये दाल में काला लग रहा है कि पहलवान सही है, जिसके खिलाफ है वो गलत है। अगर इस तरीके से जाति की जा रही है सरकार की तरफ से तो गलत है। हम इसका खंडन करते हैं और इसका हम विरोध करते हैं कि इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। ये देश सबका है, लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये तानाशाही रवैया हो रहा है। अब किसकी तरी हो रहा है, गृह मंत्रालय देख रहा है, कौन देख रहा है, ये तो जनता तय करेगी। सिंगोल को लेकर भी सवाल उठे हुए हैं, क्योंकि नई संसद के अंदर राष्ट्रपति का ना होना और उपराष्ट्रपति का ना होना, खुद प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर सिंगोल स्थापित कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या सरेआम कर दी गई है। देखो, ये राष्ट्रपति जी ने भी पत्र लिख के संबोधित किया, उपराष्ट्रपति जी ने संबोधित किया, उन्होंने कहीं भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है। और रहा सिंगोल का, तो वो हमारी एक प्राचीन सभ्यता को वो करती है। और अगर देश का प्रधानमंत्री जिसे 140 करोड़ लोगों ने चुना हुआ है, अगर वो लोकसभा जो हमारी बनी है इसका उद्घाटन करता है, तो इसमें हम लोगों को कुछ नेगेटिव नजर नहीं आता। उद्घाटन में विपक्ष का ना आना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का जो है उनकी जो लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी से है, ना कि 140 करोड़ लोगों से। क्योंकि ये जो संसद भवन बना है इसमें कल जो विपक्षी है वो भी सत्ता में आ सकते हैं। या तो वो ये कर ले, प्रण ले ले कि हम इसमें जीवन भर नहीं आएंगे, तब तो हम उनका समर्थन करें। कल वो बैठे मिले उसी संसद में, उसी की वहां कैंटीन में खाना खा रहे हैं, तो इस तरीके से ये 140 करोड़ लोगों की जो जनता है उनका इन्होंने अपमान किया है। और मैं उनको आज भी कहता हूं कि इस तरीके के जहां भी देश के प्रति जो कार्य हो रहा हो उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि आपकी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी से है। आप मोदी के सामने चुनाव लड़ो, आप क्यों अलग स्टेट जाते हो? जहां मोदी चुनाव लड़ता है, मैं तो सबको चैलेंज करता हूं, आप वहां से खड़े हो और आप जीतो। चलिए, की जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि
जो नई संसद है वो कहीं ना कहीं तानाशाह ही एक जो बनाया गया है, जो सिंगोल का जो जिक्र किया जा रहा है, वही कह रहे हैं कि तानाशाही का प्रतीक है, राजदंड है वो, और उसको इस तरह से संसद में जहाँ पर लोकतंत्र प्रणाली चलती है वहां पर ऐसे रखना उसको कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब लोकतंत्र बिल्कुल देश के अंदर खत्म हो गया। देखो 1947 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, और ये एक राष्ट्र का वो है, प्रतीक है, और ये एक हमारी सभ्यता को बताता है। आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको ये एक संबोधित करता है कि ये हमारी राष्ट्र धरोहर है। ये गलत है कि तानाशाह इस देश में नहीं चल सकता, कोई भी हो, क्योंकि लोकतंत्र है। यहाँ हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और वैसे तो हर 6 महीने में हर स्टेट में चुनाव होते हैं। अब 3 स्टेटों के चुनाव आ रहे हैं। अगर तानाशाही वाली बात होती है तो तानाशाही होती है तो चुनाव ही नहीं होंगे, मनमानी होगी, बंद कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, मिलिट्री शासन लग जाएगा। ये गलत है बोलना तानाशाह। नहीं सर, एक बात ये है कि सिंगोल जो है राजदंड रहा, तो उसको धर्म दंड कैसे बनाया जाएगा? देखो जी, जो जिस सभ्यता से वो आता है, जो सभ्यता के लोग हैं, तमिल हैं, जैसे साउथ से है, उनको वो पूजनीय है। अगर वो राष्ट्र की वहां कहीं लगा दिया जाता तो उसमें मेरे हिसाब से गलत नहीं है वो। उसको हम अपना नजरिया है कि हम गलत सोच रहे हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं सर कि ऐसा क्या हो गया था पुरानी संसद में, जो ऐसी परिस्थिति में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में नई संसद पर करोड़ों खर्च करना कुछ दिन बाद भी हो सकता था। आज आपको मैं एक बात बताता हूं कि संसद के अलावा जितने भी ऑफिस हैं सब किराए पे चलते हैं, और उनका किराया इतना है कि अगर 2 साल संसद को वहां से उठा के वहां कर दिया जाएगा शिफ्ट, तो 2 साल के अंदर इसका बजट, जितने बजट में बनी उतना किराया खत्म हो जाएगा। असली में ये जो उद्योगपति हैं, जो जिन लोगों को किराया जिनको सरकार से आता था, उनको रोक लग रही है, उनको अपना रोजगार खत्म होता नजर आ रहा है। और क्योंकि दिन हमारे जो ये 26 महीने बना है, और जो बनी है 6-6 साल लग जाते हैं। ये 26 महीने के 26 महीने के अंदर तैयार करवाना उन कर्मचारियों का, जिन लोगों ने इन्होंने दिन रात जो मेहनत करी है, हमें उनको भी बधाई देते हैं। और विपक्ष का बायकॉट करना उन लोगों का एक अपमान है जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करी है। यहाँ खाली मोदी जी नहीं है कि मोदी जी ने बनाई अपनी, मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बनवाया है। पैसा तो जनता का लगा है, किसी व्यक्ति का नहीं लगा, किसी नेता का नहीं लगा। तो ये 140 करोड़ लोगों की भावना को ठेस पहुंचता है। मैं आज भी विपक्ष के जो भी नेता हैं उनसे यही कहूंगा कि आप राष्ट्र धर्म का जो भी बनता है उसको, उस पर कभी भी विरोध ना करें। आप बीजेपी का विरोध करें, हम भी बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन जहां राष्ट्र की बात होती है हम सब एक हैं, और हम सबको एक होना चाहिए। ये सत्ता किसी की परमानेंट नहीं है। अगर जो अच्छा कार्य करेगा उसको सत्ता मिलेगी। प्रधानमंत्री, ये कांग्रेस 60 साल रही है, कांग्रेस ने काम किया है तभी वो 60 साल रही है। अगर नहीं काम किया होता तो लोग उसको उतार देते। उन्हें 60 साल के बाद काम नहीं हुआ तब लोगों ने उनसे नाता तोड़ा है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक भानु प्रताप एडवोकेट है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संसद भवन के अंदर सांसदों का बहिष्कार हुआ है, और दूसरी तरफ जो संत महात्मा है जिनको मंदिरों में होना चाहिए, जिनको आश्रमों में होना चाहिए, उनके माध्यम से नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, ये गलत है, ऐसे कहना है। देखो जी, अब उनके विचार क्या हैं, हमारे हिसाब से तो इस देश में 140 करोड़ लोगों का वहां पर देखना चाहिए। और अगर साधु संतों का सम्मान कोई सरकार करती है तो उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए, ये विरोध नहीं करना चाहिए। अब हमारे जो सांसद है, जो जनता ने चुने हुए हैं, वो मनमानी कर रहे हैं, उनको वहां होना चाहिए था। अब वो बाहर बैठे हैं तो उनकी जगह अगर हमारे ये आ गए, जो हमारे हर धर्म के, खाली ये नहीं हिंदू धर्म के, हर धर्म के उसमें थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, बौद्धिक भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सभी धर्मों के गुरु आए हुए थे। तो हमारे को तो बड़ी खुशी हुई कि किसी सरकार ने इनको सम्मान दिया। बल्कि एक और खुशी हमें लगी कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो विश्व के अंदर सनातन धर्म की एक पहचान है, मोदी जी ने वो दिखाई। वहां हवन करा, हवन के अंदर जो मंत्र थे
वो हुए, अजाम हुई। अजाम भी हमने सुनी है, हमें बुलाया नहीं मोदी जी ने, लेकिन हमने जो है पूरा टीवी देखा। मोदी जी ने उन लोगों को बुला रहे थे जो आएंगे नहीं, और जो आना चाहते थे उनको बुलाया नहीं। आप दिल्ली जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हाँ जी, आपको नहीं बुलाया? मेरे जैसे बहुत हैं, अच्छा जी। अगर बुलाते तो हम भी वहां मिलते, लेकिन परंतु कोई बात नहीं, 24 में हम वहीं मिलेंगे, उसी संसद में। अच्छा जी। सर, ये बताएं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसको लेकर के प्रधानमंत्री को दिखाया गया है कि भाई प्रधानमंत्री ने इस नई संसद को, देश को सौंपा है, राष्ट्रपति को इसलिए भी नहीं बुलाया गया क्योंकि चुनाव को देखते हुए ये किया गया। देखो जी, राष्ट्रपति जी छोटे मोटे प्रोग्रामों में उनका तो खाली आशीर्वाद ही होता है, और क्योंकि ये संसद है, इसके अंदर संसद के अंदर चुनी हुई सरकार के द्वारा एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो उस आधार पे अगर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया तो हमें तो बुरा लगा नहीं जी। अब जिनको बुरा लगा वो व्यक्तिगत उनकी अपनी लड़ाई है, उनकी। ये बताएं कि उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू जी को ना बुलाना क्या दलित विरोधी नहीं है? ये गलत कहना है, ये देश की बात है, यहाँ कोई दलित वाली बात नहीं है। आप वाली बात है चलो मान लेते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि ना बुलाया, वो तो बीजेपी ही या मोदी जी बता सकते हैं, लेकिन उनके जो पत्र लिखा उन्होंने जो दिया, संबोधित करा, उसके अंदर कहीं पर भी उनके मन में ऐसी चीज नहीं थी कि उन्होंने कहीं अपनी खेद व्यक्त किया। चलो सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को, कैसा बहुमत अब की बार मिलेगा? ऐसे भारतीय जनता पार्टी अगर मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ती है तो कुछ टक्कर दे देती। वैसे तो हमें लगता नहीं कि जनता इनको इस बार सत्ता दे, क्योंकि इनके जितने भी सांसद हैं उन्होंने जो तानाशाही करी है, और उन्होंने कोई भी क्षेत्र में ऐसा कार्य नहीं किया जिसे लोग इनको वोट दे। ठीक है सर। एक चीज और बताएं सर, दिल्ली जनता पार्टी की तरफ से कितने विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट उतारे जाएंगे? हमारे यहाँ विधानसभा में 25 के चुनाव है, और हमारे 25 के अंदर जितने भी होंगे 70 की 70 सीटों पे विधानसभा इस बार लड़ेगी। और हमारे यहाँ की जो लोगों ने चुनी सरकार है केजरीवाल, उसने जो आम आदमी पार्टी के नाम से पार्टी बनाई, लेकिन आम आदमी ना बन के कुछ लोगों की खास पार्टी बन गई। जिस उद्देश्य से इस पार्टी को समर्थन मिला, लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे ठग लिए गए, क्योंकि शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, शिक्षा के नाम से इन्होंने जो कमरे थे उसकी पोतापाती करी, कमरे उतने ही हैं, बच्चे बढ़ गए, टीचर वही हैं, और टीचर जो नहीं भर्ती हैं उनको उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। सर, ये बताएं कि दिल्ली में अभी एक नया घटनाक्रम हुआ है, लड़की को सरेआम चाकू से मार दिया गया है, तो और पब्लिक वहां से आ रही है, जा रही है, किसी ने भी उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। क्या लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है? लॉ एंड ऑर्डर का तो देखिए जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है, जो वहां पर लोग खड़े थे। मेरा तो दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से यही अनुरोध है कि जो लोग वहां वीडियो बना रहे थे, जो लोग रोक नहीं पाए थे, उतने दोषी वो हैं जितना दोषी जिसने किया है। अगर वहां पर वो रोक लेते तो मुझे लगता है कि लड़की बच सकती थी, और लोग बाग एक तमाशे के रूप में खड़े थे। और ये इसलिए भी है कि क्योंकि हमारी जो एक कानून व्यवस्था है कि जो मदद करता है उसी को पुलिस पकड़ती है, और पुलिस उसको इतना परेशान कर देती है कि वो आगे से मदद नहीं करता। मैंने भी कई केसों में ऐसे देखा है कि आप कहीं किसी को दुर्घटना हो जाए, आप 100 नंबर पर कॉल कर दो, तो वहां का जो बीट अधिकारी आपको फोन कर करके इतना दुखी कर देगा कि आप सोचोगे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लोग इस डर के मारे कोई मदद नहीं करते। और मैं तो सरकार दिल्ली पुलिस से अनुरोध करूंगा, जो भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं उनके ऊपर कोई चार्ज लगे, जिससे कि वो लोग आने वाले लोगों को एक सबक दे सके कि कोई गलत काम कर रहा तो उसको रोकें, क्योंकि इतनी पब्लिक है और एक व्यक्ति है तो वो रोक सकते थे। मेरे हिसाब से तो लड़की बच जाती, लेकिन लोगों ने वहां, मैंने जो वीडियो देखा उसमें बड़ा मुझे दुख हो रहा है
कि दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं कि वो ये बोल रहा है जो फलाना दूंगा, वो उस लड़की का अपना मामला था, उसका उससे क्या लव रिलेशन था, हमें उसके बारे में अब चली गई है उसके बारे में तो बोल नहीं सकते, क्योंकि जो चले गया उसके बारे में बोलना एक पाप का वो है। परंतु उस लड़के के अंदर इतना इतना खुंदक, इतना जुनून नजर आया कि उधर आधर चाकू मार रहा है। मतलब एक कसाई भी ना एक जानवर को नहीं मारता जितना उन्हें एक लड़की को मार रहा, और ऊपर से उसके पत्थर से सिर कुचल दिया। तो ऐसे व्यक्ति को तो सजाए मौत, ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको लव जिहाद के मुद्दे से देख रही हैं, तो उसमें क्या कहना है? मैं उन राजनीतिक पार्टी से एक बात कहता हूं कि हमारे टीवी चैनलों पे कुछ लव जिहाद के नाटक चल रहे हैं, उसके अंदर बहू के साथ भी लगा हुआ है, फिर उसकी बेटी के साथ भी है, फिर उसकी मां के साथ भी है। वो लव जिहाद जो टीवी पे चल रहा है उसके खिलाफ कोई नहीं जाता, क्योंकि शिक्षा वहीं से मिलती है। जब तो ये चैनल सही ढंग से, एक तो जितने भी चैनल के डायरेक्टर हैं वो गैर हिंदू हैं, उन्होंने नाम चेंज कर करके कर रखा है, नहीं तो उनकी स्टेटस देख लो, कोई रोहित कुमार है, वो बाद में पता चलता है ये साहिल खान है, क्योंकि वो लोग अपने नाम से अगर वो बनाते हैं तो उनका नाटक नहीं चलता, वो हिंदू नाम को यूज करते हैं। और हमारे घरों के अंदर इस तरीके का सेक्स परोसा जा रहा है जो कि बहुत शर्म की बात है। और सरकार और वो जो राजनेता हैं जो अपनी रोटी सेकते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि सबसे पहले इन चैनल वालों के खिलाफ एक कोटेशन डालें, कोर्ट में जाएं। एक आपके चैनल के थ्रू और बात करता हूं, आजकल मैंने देखा कि लोग वाग अपने घरों के बाहर भगवानों की फोटो लगा देते हैं। क्या उन जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको नजर नहीं आती? उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? वो एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। मैंने कईयों से पूछा तो बोलते हैं कि जी यहाँ लोग बाथरूम कर देते हैं, हमने इसे लगाया। तो मैंने कहा अपने पापा की फोटो लगाओ, मम्मी की लगाओ, दादा की लगाओ, आप इनकी लगाते हो तो ये धर्म के खिलाफ नहीं है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।